आपके सामने है क्लास सेवन्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 16 कर्नल फजैकली बटरवर्थ टोस्ट। तो आज इस पोएम में हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कंप्लीट दिस सेंटेंसेस से। लिखा हुआ है दी पोएम इज़ अबाउट कि पोएम किसके बारे में थी कि किस तरीके से कर्नल फजैकली की मुलाकात होती है, कैसे वो एक दूसरे के सामना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। कर्नल फजैकली ने एक कासल खरीदा, एक महल खरीदा और उसको क्या नहीं बताया गया। तो कर्नल फजैकली के महल के खरीदने के बाद उसे ये नहीं बताया गया था कि इसमें एक गोश्त भी है। द गोस्ट ट्राई टू स्केयर द कर्नल बाय, किस तरीके से उसे डराने की कोशिश कर रहा था, बाय स्क्रीमिंग, चिल्लाकर और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालकर और दीवारों में से, जैसे वो दीवारों में चला जाता और खिड़की से बाहर निकल जाता है, तो इस तरीके से वो डराने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन 4 है द कर्नल इन्वाइटेड द गोस्ट, किस लिए, किसकी चीज़ के लिए इन्वाइट किया उसने, एक हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए और उसके साथ ड्रिंक करने के लिए। क्वेश्चन 5 में है द गोस्ट वास, गोस्ट को क्या हुआ, यहाँ पे आगे लाइन हम बना सकते हैं कि गोस्ट इरिटेट हो गया और फ्रस्ट्रेट हो गया कर्नल के एटीट्यूड से। नेक्स्ट है आंसर दी क्वेश्चंस में हाउ डिड द कर्नल ट्रीट द गोस्ट, कि गोस्ट के साथ कर्नल ने कैसे व्यवहार किया, क्या कर्नल उससे डरा। तो कर्नल फर्जैकली ट्रीटेड द गोस्ट एज इफ वाज अ जेंटलमैन लाइक हिमसेल्फ नॉट अ गोस्ट, ही वाज नॉट स्केयर, यानी कर्नल फजैकली ने उस गोस्ट को बिल्कुल एक साधारण से इंसान की तरह, अपनी ही तरह, एक जेंटलमैन की तरह उसके साथ व्यवहार किया, ना कि एक भूत की तरह, और ना ही वो डरे। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट वाज द गोस्ट रिएक्शन टू द कर्नल एटीट्यूड, उनका रिएक्शन कैसा था, इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड। क्वेश्चन 3 है राइट 2 और 3 सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब कर्नल फजैकली कैरेक्टर, कर्नल फजैकली कैरेक्टर कैसा है, वो एक ब्रेव हैं, फियरलेस पर्सन है और वो गोश्त से भी नहीं डरे जब महल में गोश्त उनके सामने आया। ठीक है। और दूसरा इसका और भी पॉइंट है, ही सीम्स टू बी अ चेयरफुल पर्सन हु बी फूल्ड द गोस्ट, ही वॉज ह्यूमरस नेचर एंड ही आस्क गोस्ट इफ ही वॉज गोइंग टू अ फैंसी ड्रेस बॉल। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 लाइन ले ली हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये रिमूव हो गया है, यहाँ पे लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 राइट 2 और 3 सेंटेंसेज टू डिस्क्राइब द गोस्ट कैरेक्टर, कि गोस्ट का कैरेक्टर कैसा है उसके बारे में यहाँ बताइए। लिखा हुआ है द गोस्ट वाज एरोगेंट बिकॉज इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंसल्टेड बाय कर्नल फजैकली ही कीप्ड ऑन रोमिंग अराउंड। सेकेंड है ही वॉज प्राउड ऑफ मैजिकल पावर एंड थॉट दैट ही विल फोर्स कर्नल टू लीव देम कास्टल। क्वेश्चन 5 है विच वर्ड फेस फ्रॉम द पोम डिस्क्राइब द गोस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे हमने पोएम की ही ये 4 लाइन से लिखी हुई हैं, सॉरी 3 लाइन। फ्लोटिंग अबाउट बीलिंग बिटवीन सीलिंग एंड फ्लोर, ही वॉज थ्रू अ वॉल एंड रिटर्न थ्रू अ पेन एंड बैक अप द चिमनी एंड केम डाउन अगेन। नेक्स्ट है अब हमारे पास वर्ड स्टडी में, वर्ड स्टडी में भी हमारे पास कुछ कंप्लीट दी सेंटेंसेस हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है। आंसर फर्स्ट है द लेजी लिजार्ड लीव आ लेथर्जिक लाइफ, द क्यूरियस कैट कडल्स द क्यूट कब। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिनोनियम ऑफ दिस वर्ड, इनमें से सिनोनियम्स कौन सा है वो चुनकर लिखना है। तो आपके सामने देख ही सकते हैं कि सिनोनियम कौन से वर्ड का सिनोनियम कौन सा है, जैसे रेटल का फ्लस्ट्रेड, ड्रीड्स का स्केयर्ड ऑफ, बी अवेयर बीवेयर का बीकोस। ठीक है, इस तरीके से जो भी है इसके सिनोनियम्स आप देख लेना। नेक्स्ट है इसमें, इसके साथ साथ लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स भी हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से चुनकर हमने इनको कंप्लीट किया है। जैसे फर्स्ट में आया स्केयर्ड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे आया गोस्ट, जो हमने यहाँ पर फिल किया था। इस तरीके से पूरे सेंटेंस यहाँ पे हमने फिल किए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रामर स्टडी, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ करेक्ट क्वेश्चन टैग। ओके, यहाँ पे हमें इनको कंप्लीट करना था, कंप्लीट सेंटेंस है ये भी। ये हमें सही क्वेश्चन बनाना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। जब ये सही क्वेश्चन बने तो इस तरीके से जो भी इनमें यूज़ होने थे वो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रीराइट दिस लाइन फ्रॉम द पोम इन योर नोटबुक इन रिपोर्ट स्पीच, करेक्ट द चूज द करेक्ट रिपोर्टिंग वर्ड फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट। अब देख लीजिए इसमें जो से वर्ड हम यहाँ पे सही है वो इनके साथ यहाँ पे लगाए गए हैं और इनको दोबारा से लिखा गया है लाइनों को सही से।
नेक्स्ट है इसमें राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन भी है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है यहाँ पे छोटा सा। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेना है या फिर यहाँ वीडियो से पढ़ सकते हैं। आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको। आई होप आपको सभी आंसर मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।